सलाम स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इम्पोर्टेंट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर वेडनेसडे 4 सितंबर। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, जो भी आदमी एनालिसिस करने वाला, ट्रेड प्लान करने वाला, ये एंटायरली मेरा पर्सनल करने वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। नाउ आज के लिए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि कल के लिए जो हम लोगों ने प्लान किया था वो कैसे काम किया। तो पहले देख लेते हैं निफ्टी। निफ्टी लगभग जो सपोर्ट या जो भी हम लोगों ने प्लॉट किया था, ये रेजिस्टेंस के ऊपर से ओपन हुआ, नीचे आया, ये सपोर्ट लाइन हम लोगों ने कल प्लॉट करके रखा था, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल के से ही ऑलमोस्ट ये, अब डॉट टू डॉट तो नहीं बोल सकते, ऑब्वियसली डॉट टू डॉट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब इतना प्रेडिक्ट करना ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये आसपास से ही रिवर्सल लिया है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो भी हम लोग को अभी दिख रहा है स्क्रीन पे, ये हम लोगों ने कल प्लॉट किया था और प्लानिंग किया था आज के लिए। और अभी अगर इसमें इसके साथ बैंक निफ्टी देख लेते हैं, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये हम लोगों ने कल प्लॉट किया था। जो भी लेवल्स यहाँ पे दिख रहा है, ये लेवल्स हम लोगों ने कल प्लॉट किया था, और लगभग लगभग इसके आसपास से ही इसको आई मीन मार्केट में इसको फॉलो किया है। नो डाउट यहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया था कि जाके टच करने से एक रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे, ये जो ब्लू लाइन है। बट ये जो आई मीन 2:30 बजे के बाद जो ये मूव दिया, ये तो मतलब कुछ प्रेडिक्टेबल मूव तो ऑब्वियसली नहीं था। नाउ देख लेते हैं कि कल के लिए हम लोगों का क्या प्लान हो सकता है। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में, देखने से पहले देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट में क्या क्या मूव, आई मीन क्या कैसा टाइप का ये दिखा रहा है, प्राइस एक्शन क्या कैसा दिखा रहा है ना। अभी अगर निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी ने ये जो कैंडल बनाया है, ये एक इनसाइड कैंडल बनाया है। और अगर देखेंगे तो ये अप ट्रेंड से यहाँ पे मतलब एक पॉज पॉज लेते हुए दिख रहा है। ये मार्केट अभी अप ट्रेंड पे था, यहाँ पे आज जो निफ्टी ने फॉर्मेशन हुआ है, ये एक पॉज कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि डोजी डोजी कैंडल ही पॉज होगा। ये इनसाइड कैंडल बना है, इनसाइड कैंडल में यहाँ पे पॉज होते हुए दिख रहा है। अगर हम लोग 75 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट एक रेंज पे ही रुका हुआ है। तो ईडर साइड ब्रेक, ऊपर या नीचे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे हम लोग बुलिश ट्रेड या बेयर ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, जो हम लोग डिस्कस करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या क्या सपोर्ट या क्या रेजिस्टेंस हो सकता है। तो कल के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। ये जो रेड कलर का लाइन है रेजिस्टेंस, ग्रीन कलर का लाइन हम लोगों का सपोर्ट हो गया। डिपेंड करता है मार्केट ओपन कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट पे अगर देखेंगे तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन कल के लिए हम लोग का सीपीआर है। ओके, तो हम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, प्लानिंग प्लानिंग हम लोग ऐसे कर सकते हैं। एक मिनट। तो प्लानिंग हम लोग का ऐसे हो सकता है कि अभी यहाँ पे ये मार्केट ऊपर जाके ये पॉइंट पे है, तो ऑब्वियसली डायरेक्टली अगर नीचे आता है तो हम लोग अवॉइड करेंगे। प्राइस एक्शन के बाद अगर ये रेंज को ब्रेक करता है तो बी स्ट्रीट के लिए प्लान हो सकता है। इनिशियल टारगेट 25,235 हो सकता है, यहाँ से डबल बॉटम के साथ बुल स्ट्रेट के लिए। ये फिर ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम में भी डबल बॉटम होता है, तो भी बुल स्ट्रेट के लिए प्लान हो सकता है। दूसरा टारगेट हो जाएगा 25,217 और तीसरा टारगेट 25,194 हो सकता है डाउन साइड के लिए। अभी अपसाइड के लिए अगर प्लान देखेंगे तो अपसाइड के लिए भी एक प्राइस एक्शन चाहिए। यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो ऐसा प्राइस एक्शन के बाद अगर ऊपर जाता है तो बियल स्ट्रेट के लिए प्लान हो सकता है। नाउ इनिशियली 25,287 और 25,303 हम लोग के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, बट ये बहुत कम है, और ये यहाँ तक से ये पॉइंट से रिवर्सल के चांसेस 25,303 से रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इशू क्या है कि यहाँ अभी अगर यहाँ पे डबल बॉटम बनाता भी है तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, बट विथ अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी। कंप्लीट क्वांटिटी के साथ तब जाएंगे जब 25,303, 25,300 लेवल, ये 25,300 के आसपास ही है, तो इसके इसके ऊपर क्रॉस करने से हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ प्लान करेंगे। इनिशियल टारगेट 25,329 और दूसरा 24,348 हो सकता है। और उस ऊपर के लिए प्लान पॉसिबिलिटी ऊपर ऐसा नहीं है कि यहाँ तक नहीं जा सकते हैं, बट मैंने एक्चुअली प्लॉट नहीं किया। अगर मार्केट में अगर रिकमेंड हुआ तो बाद में मैं प्लॉट कर लूंगा, बट अभी के लिए यही तीनों मार्क करके रखते हैं ना। डाउन साइड के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या प्राइस एक्शन है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में जमीन आसमान का फर्क दिखने को मिल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम में। अभी निफ्टी में यहाँ पे हम लोग को ये इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन, इनसाइड कैंडल टाइप का दिखा था, और ये पॉज पॉज हुआ था। ये एक पॉज फॉर्मेशन होता है, क्योंकि साइडवेज मार्केट यहाँ पे साइडवेज था। अभी यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, सॉरी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में ये कंटिन्यूएशन अपसाइड अप मूव में हो रहा है। निफ्टी ने यहाँ पे पॉज कर लिया था, बैंक निफ्टी में ये अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में हो रहा है। 75 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में ये
यहाँ पे एक ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन, ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये स्विंग ऑलरेडी बॉटम तोड़ दिया था इनिशियली, लेकिन बाद में ये जो 2:30 बजे के बाद जो मूव है वो मूव ने फिर डे हाई को प्रीवियस ये जो स्विंग हाई है, ये आज का डे हाई भी था, ये डे हाई को भी तोड़ के ऊपर चला गया। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए क्या क्या हम लोगों का सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है। ये पॉइंट में अगर देखेंगे तो ये जो मूव आया था, मतलब भयंकर कुछ एक मूव आया था, फिन निफ्टी में तो और ज़्यादा है। एनीवेज, हम लोग के लिए अगर कल के लिए ये डॉटेड लाइन कल के लिए सीपीआर है, ये जो डॉटेड लाइन है ये डॉटेड लाइन कल के लिए सीपीआर है। मार्केट ये रेंज पे ही कहीं पे ओपन, ऑब्वियसली ये रेंज पे कहीं पे ओपन होगा, बहुत बड़ा रेंज है। तो अगर नीचे आता है, इनिशियली अगर नीचे आता है तो अवॉइड करेंगे, फिर पुल बैक, फिर नीचे आता है तो ये इस रेंज के नीचे इनिशियली एक बेयर स्ट्रेट के लिए प्लान हो सकता है, अगर ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन फॉलो करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो। प्लानिंग क्या होगा, इनिशियल टारगेट 51,352, दूसरा टारगेट 51,244, तीसरा टारगेट 51,103 हो सकता है डाउन साइड के लिए। इस पॉइंट पे भी हम लोग बुल स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे भी बुल स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं ना। ऊपर साइड के लिए अगर देखेंगे तो ये पॉइंट पे अगर कंटिन्यूएशन में कल गैप अप ओपन होता है, सपोज गैप अप ओपन होता है तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे और ज़्यादा कंटिन्यूएशन के चांसेस दिख रहा है। यहाँ ये जो थोड़ा अगर इसके बायर और सेलर के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये अच्छा खासा अप मूव यहाँ पे दे दिया था तो यहाँ से और कंटिन्यूएशन में भी क्यों जा सकता है, बिकॉज ये एक प्रॉपर मूव, प्रॉपर अच्छा खासा ये मूव दे दिया, तो यहाँ पे और प्रॉफिट बुकिंग और अगर ऊपर जाता है तो ऐसा नहीं है कि यहीं से कंटिन्यूएशन में मतलब यहाँ से भी कुछ जैसे और कुछ बायर्स बाकी रहा, तो अगर ऊपर गलती से खुलता भी है तो ये फिर से कंटिन्यूएशन में जाने के चांसेस है अगर ऊपर खुलता है। लेकिन हम लोग वेट करेंगे, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है तो पुल बैक के लिए वेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है तो कंटिन्यूएशन के साथ जा सकते हैं। कैंडल बना दिया, उसका टॉप ब्रेक कर लिया, उसके बाद वैसे ही टाइप में हम लोग ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गया, बहुत ज़्यादा खुल गया तो एक पुल बैक के लिए वेट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, अगर सपोज मार्केट ये पॉइंट में कहीं पे आया हुआ होगा, ये पॉइंट पे आया था तो ये अगर सपोज इस पॉइंट में बाद में कल के लिए मैं बोल रहा हूँ, कल यहाँ पे कहीं पे अगर ओपन होता तो पुल बैक के लिए वेट करना पड़ता था। लेकिन अगर ये पॉइंट इतना एक मूव हो गया है, इसके बाद अगर फिर गैप अप खुलता है तो ये कंटिन्यूएशन में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इनिशियली अगर देखेंगे तो टारगेट 51,871, दूसरा 51,960, तीसरा 51,086 हो सकता है अपसाइड के लिए। अभी रिवर्सल कहाँ पे पॉसिबल है, रिवर्सल ऑब्वियसली ये जगह पे भी एक रिवर्सल के चांसेस है। अगर ये यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, ये कैंडल टॉप ब्रेक कर दिया तो ही हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए इस पॉइंट के बाद बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। ये पॉइंट पे वेट करने, अगर गैपा ओपन हुआ तो। अगर मिनी यहाँ ये रेंज पे कहीं पे ओपन होता है डायरेक्टली, ये जो रेड कलर का लाइन इनिशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है 51,754, इसको अगर क्रॉस कर देता है तो हम लोग डायरेक्टली प्लान करेंगे। बीच में ओपन हुआ, बीच में ओपन होने के बाद अगर एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ, इसको ऊपर क्रॉस किया तो ये हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। नाउ डाउन साइड के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। तो यही था एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी में। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।